इतिहास कहता है जो जल गया वो खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कुछ चीजें जलने के बाद और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। पार्ट 1 में हमने देखा नालंदा जली, मंदिर टूटे, ग्रंथ गायब हुए, लेकिन सवाल अब ये है आखिर क्यों किसी सभ्यता का ज्ञान सबसे पहले मिटाया जाता है? क्योंकि जिस समाज को अपनी शक्ति याद होती है उसे गुलाम बनाना नामुमकिन होता है। इतिहास हमें प्रिमिटिव बताता है, लेकिन सच कुछ और कहता है। हजारों साल पहले की सर्जरी, बिना जंग का लोहे का स्तंभ, पत्थर जो तैरते हैं, अगर ये सब कल्पना है तो आज भी ये खड़े कैसे हैं? शायद सवाल ये नहीं कि हम पीछे थे या आगे, शायद सवाल ये है कि हमने सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिए गए। पार्ट 1 में तुमने काशी देखी, अब उसकी वजह समझो। भारत के मंदिर धरती की ऊर्जा रेखाओं पर बने, इसलिए कुछ मंदिर तोड़े गए, कुछ बंद कर दिए गए और कुछ के दरवाजे आज भी नहीं खुलते। क्योंकि अगर इंसान को अपनी ऊर्जा का एहसास हो जाए तो डर बेकार हो जाता है। गुरुकुल में सिखाया जाता था सोचना, सवाल करना, ध्यान करना। आज सिखाया जाता है रटना, भागना, कंपेयर करना। हम अनपढ़ नहीं हुए, हम भटके, और भटका हुआ इंसान सबसे आसान होता है कंट्रोल करने के लिए। वेदों में समय चक्र है, आज साइंस उसी पर बात कर रही है। तो सवाल ये नहीं कि देवता थे या नहीं, सवाल ये है क्या हम सच स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सच सिर्फ जानकारी नहीं होता, सच जिम्मेदारी भी होता है। जो सुरक्षित होता है उसे मिथक कह दिया जाता है, क्योंकि जागा हुआ इंसान कभी गुलाम नहीं बनता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सच अब तक सो रहा है वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा है।